हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरु मंत्र में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 24 जनवरी यानी आज ही के दिन आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए प्रश्न एवं उसके उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा। यहाँ ये अब ध्यान रखने वाली बात है कि शीतकालीन ओलंपिक के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर होगा चीन, बीजिंग। ठीक है, बीजिंग में होगा चीन के। कौन मुगल बादशाह सबसे लंबे समय तक शासक रहा। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने जो है 22 तारीख के भी कुछ प्रश्न 23 तारीख के कुछ प्रश्न मैंने इसमें सम्मिलित किए हैं। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, कुछ जो महत्वपूर्ण मुझे प्रश्न लगे मैंने वो भी इसमें सम्मिलित कर दिया है। और आज 24 तारीख के ही प्रश्न है। और आप लोगों की हमेशा शिकायत ये रहती थी कि थर्ड शिफ्ट के प्रश्न नहीं करते हैं, तो मैंने बार बार कहा था कि थर्ड शिफ्ट में अक्सर लोग क्या करते हैं, घर चले जाते हैं, कोई भी दूसरे दिन जो है 10-11 बजे तक प्रश्न भेजते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है कि ये उस दिन का प्रश्न है या एक दिन पहले का प्रश्न है। और जब उसमें वीडियो बनाया जाता है तो बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, क्या अरे आज तो ये पूछा नहीं गया। तो इस डर से जो है मैं उसको डाल नहीं पाता था, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि फेक वीडियो है या कुछ। लेकिन हमारे एक मित्र हैं तेजराम जाखड़, जो कि चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने 10 से 12 प्रश्न स्पष्ट रूप से लिखकर कि थर्ड शिफ्ट 22 जनवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। उनका बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और भी आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर आप लोग को भी प्रश्न मिले तो ज़रूर से भेजें, ताकि दूसरे लोगों को भी सहायता हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। कौन सा मुगल बादशाह सबसे लंबे समय तक शासक रहा। तो देखिए, ये प्रश्न जो है ये विकल्प के अनुसार आपको उत्तर देना सबसे सही रहता। अगर आपके विकल्प में अकबर और औरंगजेब हैं, दोनों हालांकि नहीं होंगे, दोनों ने ये 49 वर्ष जो है उन्होंने शासन किया है। ठीक है, तो दोनों मुश्किल है कि दोनों एक साथ रहें। अगर दोनों रहे भी तो, और अगर महीने में जाएं तो यहाँ अकबर जो है ज़्यादा दिन शासन करते हैं। ठीक है, अकबर उनसे 4 महीने 49 वर्ष 4 महीने अधिक शासन करते हैं। ठीक है, ये एक प्रश्न है। और ये ज़्यादा जो एक प्रश्न इस तरह का प्रश्न जो चलन में है रहता है कि उत्तरवर्ती मुगल शासकों में ये प्रश्न पूछा जाता है। उत्तरवर्ती मुगल शासक किसे कहते हैं। औरंगजेब के बाद के जो भी शासक हैं उन्हें उत्तरवर्ती मुगल शासक कहा जाता है। जैसे बहादुर शाह हुए, जहांगीर शाह हुए, मोहम्मद शाह हुए, ये सभी को उत्तरवर्ती मुगल शासक कहा जाता है। तो अगर ये प्रश्न में पूछा गया हो, क्योंकि स्पष्ट रूप से प्रश्न भेजा नहीं जाता है, प्रश्नों को बहुत बार समझना पड़ता है कि क्या प्रश्न है। ठीक है, तो उत्तरवर्ती मुगल शासकों में सबसे सही उत्तर जो हो जाएगा आपका शाह आलम द्वितीय, जो कि 47 साल सबसे अधिक दिनों तक शासन किए। शाह आलम द्वितीय 47 वर्ष। और अगर ओवरऑल की बात करें तो अकबर सबसे अधिक समय तक शासन किए 49 वर्ष। औरंगजेब ने भी 49 वर्ष शासन किया है। ठीक है, सबसे अधिक उत्तर अगर आपका अकबर औरंगजेब दोनों दिया हो तो आपको अकबर मारना चाहिए। ठीक है, कोई भी संशय नहीं रहा इस तरह के प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं। सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, जहाँ तक ये प्रश्न भी है तो हमारे एक मित्र ने जो भी भेजा था वो सुधीर कप भेज दिया था। ऐसा कोई कप नहीं होता है। ठीक है, सुधीर मन कप होता है। ये जो है 22 जनवरी को थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है। जिन्होंने भी दिया होगा जरूर वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है, तो संबंधित है बैडमिंटन से। भारत का सर्वोच्च पद क्या है। ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च पद जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। और इसी संदर्भ में एक और प्रश्न पूछा गया है कि राज्य का संवैधानिक प्रधान क्या होता है। तो राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। और आज की शिफ्ट में इसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि कार्यकारी प्रधान कौन होता है। तो कार्यकारी प्रधान इतना समझिए कि मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि सारी कार्यकारी शक्तियां उसी के पास होती है। ठीक है, वही इम्प्लीमेंट करता है। हालांकि बाद में जो है सिग्नेचर राज्यपाल का होता है, वो एक स्टाम्प पेपर की तरह राज्यपाल होते हैं, लेकिन कार्यकारी प्रधान कौन होता है, तो मुख्यमंत्री ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई-जून 2018 में 4 देशों की यात्रा पर गए, कौन इनमें से शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस, ये 4 देशों की यात्रा पे वो मई-जून में गए थे। तो इसके अलावा जो भी आपका उत्तर रहा हो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस, इन 4 देशों की यात्रा पर एक साथ ही वो गए थे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह नौ ग्रह से हटा दिया गया है? आसान प्रश्न है, प्लूटो। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, बिहार के चंपारण में। नील खेती ये मुख्य रूप से जो है कृषक जो है सत्याग्रह था कि किसानों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने, इसमें कोई भारत के स्वतंत्रता से लेना देना नहीं था, ये शुद्ध रूप से किसानों के लिए किया गया सत्याग्रह था। ठीक है, किसान आंदोलन था, नील की खेती करने वाले के सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने किया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वो चंपारण गए थे, बिहार के चंपारण जिला वो गए थे, जहां इन्होंने ये सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किससे संबंधित? नील की खेती कौन बुलाया? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया। चंपारण कहाँ है? तो बिहार में चंपारण स्थित है। ठीक है, अब दो भागों में बट गया है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग का वर्णन जो है अनुच्छेद 324 में है, और अगर भाग पूछा जाए तो भाग 15 में चुनाव आयोग का वर्णन है। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है इसका जावी वाका। जावी वाका एक लोमड़ी है, ठीक है, उसी का उसमें जो है बना हुआ है लोगो, तो उसका शुभंकर है जावी वाका, उसका नाम रखा गया था जावी वाका। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो किन्हीं ने अगर मेरा मॉडल प्रश्न पत्र देखे होंगे तो जरूर उसमें मैंने इसमें स्पष्ट रूप से वर्णन कर दिया था सौभाग्य योजना के बारे में। ये प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है। ठीक है, सौभाग्य योजना उससे संबंधित है, तो किससे? बिजली से संबंधित ये योजना है सौभाग्य योजना। इसकी अब ये भी जान लें कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी, और 2019 जो है लक्ष्य रखा गया है कि हर घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अहमद शाह अब्दाली कब भारत आया? तो अहमद शाह अब्दाली जो है 1756 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, नादिर शाह का ये सेनापति था। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 में। उकाई परियोजना, याद रखिए परियोजना संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं। किस राज्य में है? तो उकाई परियोजना गुजरात में है, और ये ताप्ती नदी पर स्थित है ये परियोजना। न्याय की जंजीर किस मुगल शासक से संबंधित है? तो न्याय की जंजीर संबंधित है जहांगीर से। ठीक है, ये सोने की जंजीर थी। पहली डेयरी फार्म भारत में कहाँ खोला गया? तो पहली डेयरी फार्म जो है भारत में गुजरात के आनंद में खोला गया, और कौन था? अमूल डेयरी फार्म था। और कब खोला गया? 1946 में। एक प्रश्न से कितने उत्तर आपके मिल गए? कौन सा पहला डेयरी फार्म था? अमूल। कब खोला गया? 1946 में। कहाँ खोला गया? गुजरात में। गुजरात के कहाँ? तो आनंद में। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? यह आसान प्रश्न है, बहुत बार आपकी नज़रों से गुजरा होगा। 368। किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाए जाते हैं? ये प्रश्न बार बार लगभग हर किस चीज़ के परीक्षा में ये एंटीजन और एंटीबॉडी वाले प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो एंटीजन किस में नहीं होता है? तो ओ में नहीं होता है। हो सकता है आगे आपको पूछ दे कि एंटीबॉडी किस में नहीं होता है, तो ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्तमान में रेलवे में कितने जोन हैं? स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि रेलवे से एक प्रश्न पूछा ही जा रहा है, और कौन सा मुख्यालय क्या है। रेलवे से जो बेसिक प्रश्न है वो आप जरूर देख के जाएं। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि क्या इसमें सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी कठिन हुई जरूर है, लेकिन पैटर्न सेम टू सेम है। वही नदी के किनारे बसे हुए पूछे जा रहे हैं। मैथ रीजनिंग में भी सेम ही फॉलो किया जा रहा है। जो भी पैटर्न को शुरू से पकड़े हुए हैं सेम पैटर्न पर वो चल रहा है, चाहे नदी वाले प्रश्न हो, संविधान वाले प्रश्न हो, हिस्ट्री के प्रश्नों की संख्या हो, या प्रश्नों का लेवल थोड़ा ऊपर हो गया है, जो कि ऑब्वियस है। शुरू में सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो लास्ट में कठिन प्रश्न ही बचेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, ऐसा होता ही है। तो प्रश्नों का जो पैटर्न है वो नहीं बदल रहा है,
और कुछ कुछ नए, हाँ ये भी है कि जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ रहा है कुछ नए क्षेत्रों के प्रश्न जुड़ते जा रहे हैं। जैसे कि आज की परीक्षाओं में देखने को मिला जनजातीय लोगों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रश्नों की प्रकृति बदलेगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और जहाँ तक सी और डी के एडमिट कार्ड का है तो आप घबराएं नहीं, 10 दिन पहले आयोग ने कहा था, 10 दिन जरूर हो गया है और हो सकता है आज रात या कल तक में आपके एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिए जाए, तो आपको उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने 1983 में क्रिकेट विश्व कप किसको हराकर जीता? यह पुरुष क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही है, तो भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर जीता। पहला बार भी वेस्ट इंडीज ही जीता था 1975 में, उसके बाद वाले भी वेस्ट इंडीज ने ही जीता। तीसरे बार भी फाइनल में वेस्ट इंडीज को हराकर भारत ने कपिल देव के नेतृत्व में ये जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये प्रश्न आज पूछा गया है। ये दादा भाई नौरोजी, इससे पहले वाला प्रश्न भी आज का ही था। ये किसने लिखा है ये पुस्तक? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। इसी में संपत्ति के अपवहन सिद्धांत का उन्होंने वर्णन किया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, काफ़ी फेमस पुस्तक है। स्वच्छ भारत अभियान मिशन की शुरुआत कब हुई? ये प्रश्न भी काफ़ी फेमस रहा है, क्योंकि अभी हमारे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा किसी की होती है तो स्वच्छता की ही होती है। तो स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ याद रखिए, कभी नहीं भूलेंगे। 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के दिन हुआ, और जब प्रधानमंत्री ने जिस साल शपथ ली नरेंद्र मोदी ने, उस साल ही ये शुरू किया गया। 2014 में शपथ लिया और महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन। तो ये प्रश्न कभी भूलने वाला है ही नहीं। लावनी और नक्टा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये 2 अलग अलग पालियों में पूछे गए हैं। तो लावनी और नक्टा जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, कोई अलग पाली में भी जो है इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे। कृषि और पुलिस किस सूची का विषय है? तो आज पूछा गया है कृषि और सूची, तो निश्चित रूप से आप प्रिपेयर हो जाएं कि कल दूसरे राज्य सूची से आज पूछा गया है, तो कल हो सकता है आपको संवर्ती सूची या केंद्र सूची से भी प्रश्न आ जाए। तो मैंने उस सारे की व्याख्या कर दी है और जहां तक इस प्रश्न का सवाल है तो ये कृषि और पुलिस जो है राज्य सूची से संबंधित विषय है। राज्य सूची में और क्या है? पुलिस है, न्याय है, स्थानीय स्वशासन है, सिंचाई, ये सभी क्या है? राज्य सूची का विषय है। और संघ सूची जिसे केंद्र सूची भी कहते हैं वो भी आप जान लें। इसमें सेना आता है, रक्षा आता है, विदेशी मामले, रेल डाक, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक विनिमय और जनगणना, आयकर तथा निगम कर, जिसमें मैं आपको गोल घेरा करके आपको बताता हूँ जनगणना सबसे इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछता है। कारण है कि इसमें लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि अरे जनगणना तो हमारी राज्य सरकार कराती है, लेकिन आप ये गलती कह रहे हैं, जनगणना की जिम्मेदारी ये केंद्र सरकार की होती है, इसलिए संघ सूची का ये विषय है जनगणना। ठीक है, भले हमारे राज्यों में हम लोग देखते होंगे टीचर को इस काम के लिए लगाया जाता है, ये प्रश्न हमेशा कन्फ्यूजन के लिए डाला जाता है, इसलिए मैंने इस पर जानबूझ कर जोर दे के बताया आपको। ठीक है, बैंकिंग, जनगणना ये सब संघ सूची का विषय है। संवर्ती सूची में कौन है? दीवानी, फौजदारी मुकदमा, श्रम कल्याण, कारखाना जो है, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण और परिवार नियोजन। यहाँ मैं परिवार नियोजन को घेरा कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। परिवार नियोजन जो है संवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, इसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। आगे बढ़ते हैं। मोपला और लेप्चा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। तो मोपला जो है केरल से संबंधित है। आप लोग को अगर याद होगा मोपला विद्रोह के बारे में, तो केरल में हुआ था, और लेप्चा जनजाति जो है वो सिक्किम से संबंधित है। तो जनजाति एक नया चैप्टर आज से जोड़ा है जनजाति के बारे में, तो उसके बारे में आप जरूर तैयारी करके आगे की परीक्षाओं में जाएं। वाइड और नो बॉल, इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है? इसकी उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही प्रश्न आपने देखा होगा आपको उत्तर पता चल गया होगा। क्रिकेट से संबंधित है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी 1993 में। ठीक है, तो जो भी पुरानी योजनाएं हैं उसे भी आप जरूर देख लें। रोजगार गारंटी योजना पूछा जा चुका है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आज पूछ लिया गया, जवाहर रोजगार योजना पूछा गया था। उसी प्रकार काम के बदले अनाज योजना, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। जयप्रकाश नारायण समृद्धि योजना, बहुत सारी योजनाएं, प्रमुख योजना जो है पुरानी, वो जरूर आप देख लें। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 1951 में इसको शुरू किया गया था।
अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 में है। काफी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल किस देश में है? अब किस देश में है पूछा गया है, तो पहले तो आपको ये जानना है कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल किस देश में है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो ये प्रश्न पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल क्या है, तो वो है गोबी। गोबी कहाँ है? मंगोलिया में। ठीक है, उस दिन भी मैंने व्याख्या किया था, आपने अगर देखा होगा तो जरूर आज के प्रश्न में मार दिए होंगे। सहारा मरुस्थल वहीं पूछा गया है, तो ये उत्तर अफ्रीका में है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। हाइड्रोजन का अणुभार पूछा गया है, तो हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1.008। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो जीव मिल्खा सिंह संबंधित है गोल्फ से। ठीक है, टाइगर वुड भी गोल्फ से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है। चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर। ठीक है, ये इसी के कारण, चौरी चौरा कांड के कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, जिसमें जब सुभाष चंद्र बोस ने इस पर काफ़ी आलोचनात्मक टिप्पणी भी की थी। ठीक है, ये कांड क्या हुआ था कि एक पुलिस चौकी को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था, जिसमें उसमें छुपे हुए पुलिसकर्मी जल के मर गए थे, जिसमें हिंसा हो गई थी, और इसी के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कौन थे? हालांकि आपके विकल्प में राजा राम मोहन राय था, जो कि सही उत्तर है, और आगे हो सकता है विलियम बेंटिक से संबंधित प्रश्न पूछे, तो ये इसलिए दोनों, चूंकि विलियम बेंटिक ने ही कानून बनाया था, राजा राम मोहन राय ने काफ़ी आंदोलन इसमें किया था सती प्रथा के उन्मूलन के लिए। ठीक है, हालांकि आपको उत्तर जो है आज के प्रश्न के लिए राजा राम मोहन राय ही है। दीन इलाही अकबर, ये प्रश्न रिपीटेड है। दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन है? देखिए प्रश्न अब रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा प्रकृति चेंज करके रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अब रिपीट होना शुरू हो गए हैं। तो संविधान के भाग 4 में वर्णन है नीति निर्देशक तत्व का और मूल कर्तव्य का। मैंने अब परसों भी आपको बोला था कि 4A में मूल कर्तव्य का वर्णन है। मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है, ये फिर पूछा गया है अलग पाली में, तो 51A में मूल कर्तव्य का वर्णन है। मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? आसान प्रश्न, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कुल गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछे तो 46, कंफ्यूज नहीं करना है, 23 जोड़े गुणसूत्र और कुल गुणसूत्रों की संख्या 46। युवा भारती स्टेडियम किस राज्य में है? इसे सॉल्ट लेक स्टेडियम भी कहा जाता है, यह है कोलकाता में। अब फिर ये भी जान लीजिए किस लिए है, ये फुटबॉल यहाँ खेला जाता है। नो प्रॉब्लम। आगे निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा गया है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, इसी प्रश्न से संबंधित आप कमेंट करके जरूर बताएं, निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये 22 जनवरी थर्ड शिफ्ट के प्रश्न हैं, जो कि हमारे मित्र जो हैं तेजस राम जाखड़ ने भेजा है। जापान की मुद्रा पूछा गया था, क्या है? तो जापान की मुद्रा है एन। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? तो पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा हो गया जम्मू कश्मीर। अस्थाई सदन कौन है? तो राज्यसभा अस्थाई सदन होता है। राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? तो मुख्यमंत्री में पहले ही मैंने वर्णन कर दिया है। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। झारखंड में सोना किस नदी में पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमृतसर की संधि। ठीक है, आगे पंचायती राज किस संशोधन से जोड़ा गया? तो ये 73वां संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज जो है जोड़ा गया है। सांगपो क्या है? तो सांगपो एक नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को ही तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ठीक है, तो ये एक नदी है। लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु पूछा गया है, तो न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होता है लोकसभा चुनाव के लिए। और भेदभाव से मुक्ति किस प्रकार के अधिकार में आता है? तो ये समता या समानता का अधिकार जो है वो भेदभाव से मुक्ति जो है इसी आधार के
अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे जो कि आज की परीक्षा में पूछे गए, और तीसरी पाली में पूछे गए कुछ पुराने प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि मैं नहीं अपलोड कर पाया था। हमेशा आप लोगों की रहती थी कि तीसरी पाली के नहीं, तो ये तीसरी पाली के प्रश्न थे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर हमारे, जो कि मैंने ये डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, उस पर आप प्रश्न भेजें ताकि दूसरे को भी सहायता हो सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।